हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और अभी बजे हैं सुबह के 10 और अभी नहा धो के बढ़िया फ्रेश हो गई हूँ। मैं भी नहा चुकी हूँ, मम्मा जी भी नहा चुकी हैं। मम्मा ने कुछ कपड़े लगाए हैं धोने के लिए अपने और हमारे, तो कुछ कपड़े थे धोने के लिए तो वो लगाए हैं धोने के लिए। और अभी थोड़ी देर में खाएँगे हम खाना। बाकी आज खाने में बनी है, किस चीज़ की दाल थी मैंने ही बनाई है, मैं ही भूल जाती हूँ, पता नहीं क्या। हाँ, तो आज खाने में बनी है चावल और साथ में बनी है मूंग की दाल और साथ में होगी चटनी जो हमने कल बनाई थी। वैसे मूंग की दाल घी के साथ अच्छी लगती है तो देसी घी खाएंगे साथ में। बाकी अभी थोड़ी थोड़ी सी बिल्कुल ऐसी पतली 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 बिल्कुल बारीक बारीक सी बारिश लगी है। आपको पता नहीं दिख रही होगी कि नहीं दिख रही होगी, पर बहुत अच्छी लग रही है ये बारिश। बिल्कुल बारीक बारीक सी पतली पतली बारिश लगी है, बिल्कुल धीमी 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 भी नहीं है, फास्ट बारिश है, पर काफ़ी पतली पतली और घनी बारिश लगी हुई है। काफ़ी मतलब ऐसा होता है ना भी हाँ बूंद 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 गिरी, पर ये काफ़ी घनी बारिश है और पर मज़ा आ रहा है। तो मैं आपको ना गाइस भिंडी बताती हूँ अपनी। अपनी चप्पल चेंज कर लेती हूँ। तो अभी आपको भिंडी दिखाती हूँ अपनी, जो हमने अपने किचन गार्डन में भिंडी लगाई है। वो उसमें ना गाइस भिंडियाँ लगना शुरू हो गई है और काफ़ी कुछ थोड़ी बड़ी बड़ी भी हो गई हैं और कुछ थोड़ी छोटी छोटी भी हैं। फ्लावर्स भी लगे हैं, तो कुछ टाइम के बाद हम अपने किचन गार्डन की भिंडी की सब्ज़ी भी खाएंगे। तो अभी थोड़ी ज़्यादा जैसा लगने देते हैं, बट अभी थोड़ी ये कम है, छोटी छोटी है और तो और ये गाइस मैंने जुगाड़ जो किया था ना बार बार निकल ही जाता है। तो मम्मा ने बोला है कि कल पापा जी घर में होंगे, कल संडे है, तो फिर पापा जी से कल यहाँ पे एक और 2-3 डंडे लगवाएंगे आगे को और इन बेलों को उनके ऊपर चढ़ा देंगे, लटका देंगे, फिर वहाँ पे घी अच्छे से लग जाएंगे नीचे को। क्योंकि ये जुगाड़ तो फेल हो गया, सक्सेसफुल नहीं रहा और इसके चक्कर में एक बेल भी टूट गई। देखिए आपने बेल, मैं आपको दिखाती हूँ गाइस। मेरी मम्मी को सुनाई नहीं दे रहा, मेरी मम्मी ने गालियाँ देनी थी मुझे। ये देखो, ये टूट गई, ये बेचारी बार बार मैं ऊपर लटकाती रही, ये थोड़ी नाजुक हो गई थी तो। और गाइस यहाँ पे घिए भी लगे हैं, छोटे छोटे हैं, बताती हूँ मैं आपको। घिए तो नहीं लगे हैं, पर लौकी वाली बेल है ये, तो लौकी लगी है इसमें। घिए गोल होते हैं, ये लंबी वाली है, दिख ही नहीं रही, कैसे दिखाऊं। ये है यहाँ पे, ये देखो कुछ ये है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ ऊपर भी देखी थी मैंने कहीं पे, पता नहीं कहाँ देखी थी, अब भी देखी थी थोड़ी देर पहले, वहाँ पे है, वहाँ ये देखो उधर भी है और इधर भी लग रही थी। पर ये पता नहीं बेल सड़ गई कि क्या, किसी गुज्जे ने खाई, पता नहीं क्या हुआ, पर बेचारी बेल का सत्यानाश हो गया। और भिंडी दिखा रही थी मैं आपको, ये रही हमारी भिंडी, ये रही गाइस भिंडी। और हमारी मिर्चियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी हो रही हैं। अच्छा लगता है गाइस ऐसे किचन गार्डनिंग की हो ना, अपने किचन गार्डन में कुछ गार्डनिंग वगैरह की हो तो अच्छा लगता है। ये देखो, ये रही भिंडी का फूल और ये रही छोटी सी भिंडी, पीछे भी है फूल, इधर भी, इसमें भी भिंडी लगेगी, यहाँ पे है, इधर भी भिंडी है, इससे पीछे भी भिंडी है छोटी सी, और इधर लग रही है अभी एक बड़ी सी भिंडी भी है इधर आगे, ये है, उससे पीछे भी है, तो काफ़ी भिंडियाँ लगना स्टार्ट हो गई है मतलब। ये देखो, ये रही भिंडी, हमारी भिंडी, ये देखो पीछे भी है, तो हो गई है भिंडी लगना स्टार्ट। तो अभी कम है और छोटी छोटी है, तो जब बड़ी होगी तब हम इसे खाएंगे, इसकी सब्जी बनाएंगे। और एक और चीज़ दिखानी थी मैंने आपको, इधर खीरा लगा हुआ है, वो दिखाना था मैंने आपको। ये भी आई थिंक लौकी लग रही है मुझे, ये भी खीरा तो है नहीं, क्योंकि हमने पिछली बार भी लगाए थे तो लौकी ही थी वो भी। ये देखो कितना सा है, छोटू सा, चुटकू सा, नन्हा मुन्ना सा। एक ये है, एक ये है, अभी लग रहा है ये थोड़ा बड़ा हो गया है। और एक ये भी है यहाँ पे, उधर भी है, उधर पीछे भी है, मतलब लग गए हैं गाइस काफ़ी, उधर भी है, काफ़ी लग गए हैं वैसे, बस हो जाएं बड़े बड़े, पता नहीं। बाकी बेलें तो बहुत है हमारे लौकी है शायद सारे, क्योंकि हमारे पिछली बार भी यहाँ पे लगी थी और ढेर सारी लौकियाँ लगी थी, तो उसके बीज भी गिरे हुए थे, तो उसकी ये खुद ही गाइस, हमने कोई भी बोई नहीं थी ये लौकी, मतलब ये खुद ही उगे हुए हैं सारे। बोने वाले ये हैं जो बो के किए हैं, उनके ये हाल है, अभी बेचारी छोटे छोटे गुज्जे खा रहे हैं उनको। ये ककड़ी है, ये है घिया, ये भी शायद बीज ही गिरा होगा, पता नहीं
तो वाकई किया, इधर कौन लगाएगा। ये पता नहीं शरारती इतनी क्यों शरारती हो रही है आजकल, इतनी शरारती हो गई है ना। अभी 2 कुत्ते आए थे, उनसे डर गई उनसे। पर शिकारी बनती है जब वो चले जाते हैं ना, फिर बनती है शिकारी, पूंछ मोटी करके फिर उनके पीछे भाग रही थी। देख बड़े भारी है नो, शरारतन कितकिरी, बहुत शरारती है गाइस ये। मम्मा ने इसको नई चीज सिखाई है, पैर के साथ ऐसे ऐसे करते हैं और ये नीचे लेट के बढ़िया खेलती है। ये देखो नई चीज सिखाई है मेरी मम्मी ने इसको। तभी बोलूं मैं आजकल ये दांत मारना सीखी है, मम्मी ने सिखाया इसको दांत मारना। ये देखो इसको शरारतन को। मुटकी, इसका बच्चे बुच्चे मेरे को लगता होगे कोई, ऐसे ही खाना खाती है और मोटी हो जाती है, इतनी मोटी लगती है फिर कि ऐसा लगता है कि बच्चे हैं इसके पेट में। अब घास खा ले, हाजमा ठीक कर ले अपना। गाइज मुझे अभी पता चला कि ये जो मैंने आपको बेल दिखाई ना, ये ककड़ी की नहीं है, खीरे की नहीं है, ये गंगेरी की है। मुझे तो सेम ही लगती हैं दोनों बेलें, पर एक चीज़ से मैंने पता लगा लिया, ये वाली चीज़ इससे पता लगता है। मुझे तो पता नहीं, मम्मा को पत्ते से लग जाता होगा, पर मुझे इस चीज़ से पता लगता है कि ये गंगेरी है। अब लग रहा है, समझ आ रहा है। गंगेरी के में थोड़ा ऐसा होता है, थोड़ा वाइटिश सा, तो अब मुझे पता लगा कि नहीं ये गंगेरी है। ये वाली, ये भी गंगेरी है, ये सारी गंगेरी है। तब ये साइड वाली ये काकड़ी है, खुद को भी नहीं पता, बोलते काकड़ी भी हो सकती है। तो खस रही है अभी, ये देखो ये भी खस रही है। हाँ तो फिर खस रही होते दोनों के, मैं कैसे लगाऊं पता। ये मुझे ककड़ी लग रही है, पता नहीं फिर है खीरा कि नहीं है। तो भी चलते हैं, मम्मा ने कपड़े वगैरह धो दिए हैं, तो अभी दाल वगैरह गर्म करते हैं और खाना खाते हैं। और गाइस मैंने ना पूरी रात पंखा चलाए रखा। सुबह के टाइम पे मैं देखती हूँ, मैं क्या बाहर तो बारिश लगी और मैंने ऐसे बारिश में पंखा लगाया है, और ठंड भी लग रही थी। ऐसा नहीं कि भाई ठंड नहीं लग रही, ठंड भी लग रही थी साथ में। तो मैंने क्या किया, मतलब थोड़े वो जो गर्म चादर है वो ढक दी मैंने। फिर उसके बाद पंखा चलाए रखा क्योंकि गर्मी लग रही थी। फिर सुबह के टाइम पे जब बारिश हुई थी, मैंने देखा, मैं कहा बाहर तो बारिश लगी है, मतलब काफ़ी बारिश हुई होगी आई थिंक। रात को पता भी नहीं लगा, काफ़ी गहरी नींद आई थी। तो फिर मैं सुबह उठ के देख रही हूँ, मैं क्या पंखा भी चला हुआ है, बाहर तो बारिश हुई है। मैं क्या मैंने पंखा क्यों लगाया। फिर मैंने जैसे ही पंखा बंद किया, मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लगी। फिर मुश्किल से मैंने अपना जो दूसरा पिल्लो है उसको हक करके ऐसी सोई हूँ ना, क्योंकि थोड़ा ठंडा ठंडा होता है, तो फिर उसको हक करके सोती हूँ मैं, और नींद भी अच्छी आ जाती है। तो फिर वैसे सोई थी मैं, तो फिर तब जाके मुझे थोड़ी नींद आई। तो मुझे गर्मी लग रही थी। मैं क्या, दादा सुबह उठेंगे बोलेंगे देख बारिश लगी है बाहर और इसने पंखा लगाया है। क्योंकि दादाजी का फ़ोन लिया होता है ना मैंने रात को, तो फिर फ़ोन लेने के लिए मेरे रूम आते हैं सुबह, तो तभी। और उठी भी शायद ऐसे ही 2 बजे थी आई थिंक मैं। हाँ बारिश लगी थी उस टाइम पे। तो अभी भी बारिश है, पर थोड़ी थोड़ी सी है। पर इस बारिश का मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ज़्यादा। मैं आपको वेदर चेक कराती हूँ, बस तो क्या ही चेक कराना, ये देख लो आप, बारिश वाला ही है। और क्या ही बताऊँ आपको, कितना प्यारा कुचू है हमारा मुन्नू। है मेरा बेटू, सोनू सोनू मुन्नू, हमारा प्यारा प्यारा मुन्नू। कैसी बैठी है देखो। कितनी प्यारी लग रही है। देखो 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 देखो। मैंने इससे सीट मांगी, अभी इधर बैठी हुई थी कुर्सी के ऊपर, यहाँ पे। मैं क्या सीट दे मुझे थोड़ी सी, तो इतनी कर सीट बची थी, इसको मेरी गोद में आके बैठ गई। ये मेरी गोदी में आके बैठ गया मेरा बेटू है। क्यों मरने दो इसको, मेरी प्यारी प्यारी क्यूटू है हमारी, क्यूटू है ये हमारी, क्यूटू क्यूटू किटू कुटू कुटू कुटू। कितनी क्यूट है गाइस ये तो अंदर डाल देती हूँ मैं इसको, नहीं तो खेलने लग जाती है, खेलने लग जाती है, खेलना। कितनी प्यारी है गाइस ये मेरे बच्चू, सोना मेरा पुत्र, सोना सोना पुत्र। ये देखो गाइस, देखो कैसे बैठी हुई है हीरोइन कहीं की, कैसे बैठी होती है, पापा की गोदी में बैठी है। अब मुझे पापा की बात जो देखने लगा ना, मेरी बाजू वापस आई। देखो बेटू कैसी बैठी है, ऐसे पापा हमेशा डांटते रहते इसको। देखो गाइस कैसे बिठाई है अभी इधर गोद में, देखो कैसे देख। दो आता तुझसे
ये रख छाती थोड़ी बाहर पानी कुटू कुटू किसकी गोदी में बैठा है मुन्नू? किसकी गोदी में बैठे है? पापा की गोदी में बैठे हो हैं? ये कंफर्टेबल है नहीं तो सारी गोदा किया बैठी बेचारी रैंडो जाना चाहिए देखा चोटा मार दी सो छाड़ा था बता जाएंगी देखा करी पता नहीं क्या देखा करी बीले देखती क्या थी बैठू कंफर्टेबल नहीं है दूसरा गने ये देखा अब बैठी देखो ये देखो ऐसे बैठी थी एक दिन भी जब मैं रिवाल्सर में थी ना ऐसे बैठा करती थी पापा की पेट के ऊपर मम्मा बताते थे पप्पी लगेगी दिन माऊ मुन्नू हाँ मुन्नू देखो कैसी बैठी है शरारतन शातन छाती कहीं की गाइस जब मेरे बालसर में थी ना तो मम्मा बता रहे थे कि ऐसे बैठी थी पापा की पेट के ऊपर फिर आगे आगे को सिर कर रही थी कि मेरे को ऐसे दो जैसे पापा जी अभी दे रहे हैं सहला रहे हैं इसको सर के ऊपर फिर बोलती है कि ऐसे दो मुझे आगे आगे मुंह कर रही थी लगी मुंह ला दिया ये बेकी कि पहले भी बोला करें तो इस दिन भी लगाया था क्या सड़गी है कितनी सहलाओ मुझे भाई अब बैगा थोड़ी कंफर्टेबल ऐसे बैठ के शरारतन कहीं की सभी बैठ के हैं बाहर मम्मी फ़ोन चला रही हैं और अंधेरा हो चुका है खाना वगैरह हम खा चुके हैं और लाइट आपको थोड़ी कम दिखाई दे रही होगी क्योंकि हम ना यही वाला छोटा वाला बल्ब जलाते हैं ये वाले लाइट जलाते हैं बाकी दूसरे ये जो ट्यूब है और दूसरे बल्ब है वो नहीं जलाते हैं हम इस वाली लाइट को जलाते हैं क्योंकि आजकल ना गाइस बहुत ज़्यादा छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना थोड़े थोड़े इंसेक्ट्स वगैरह छोटे छोटे वाले इंसेक्ट्स जो होते हैं वो होते हैं तो फिर लाइट देख के वो ना उसके आसपास घूमे रहते हैं और यहाँ पे पूरे इंसेक्ट वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं तो इस वजह से हम ना इस छोटी वाली लाइट को ही जलाते हैं बाकी जो बल्ब और जो दूसरी ट्यूब होती है उसे नहीं जलाते हैं तो ऐसे बैठ गए हैं अभी थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठेंगे ठंडी हवा तो नहीं चली है पर थोड़ी राहत है मतलब अंदर की गर्मी से ऐसा है कि बाहर ठंड मतलब ठंडा ठंडा मौसम है थोड़ा तो उतना भी नहीं है पर है तो इसलिए थोड़ी देर हम यहाँ बैठते हैं फिर उसके बाद जाते हैं हम रूम में अंदर बाकी मौसम अभी बादल बादल ही हैं तारे तो है नहीं पता नहीं अब रात को बारिश होगी कि नहीं होगी या क्या पता मौसम साफ़ हो जाए सुबह तक कोई पता नहीं और अभी हमने खाना वगैरह भी खा लिया है और आज फिर से बने थे पतरोड़े और इतने टेस्टी पतरोड़े बने थे ना गाइज इतने ज़्यादा और पतरोड़ों में ना गाइज तेल सबसे ज़्यादा लगता है तो तेल अगर ज़्यादा होगा तो मतलब पतरोड़े आपके ऐसे होंगे और अगर तेल कम होगा तो फिर पतरोड़े ऐसे होते हैं तो मेरी मम्मी के हाथ के पतरोड़े मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है मतलब पिछली बार जब मैंने खाए थे जब बुआ जी ने मेरे को भेजे थे पत्ते मेरे पास तो तब भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे और आज जब मम्मा ने बनाए थे वो भी बहुत ज़्यादा टेस्टी थे मतलब मज़ा आ गया खाने में और साथ में कड़ी और रोटी क्या और गाइस आज फिर से डॉक्टर आए थे सुई लगाने के लिए हमारी जो बड़ी गाय है उसको जो प्रेगनेंसी वाली सुई होती है वो लगाने के लिए आए थे तो बाकी बस आज के लिए इतना ही आज का दिन में क्या क्या हुआ वो लगभग मैंने आपको बता ही दिया बोल के भी बता दिया और कुछ दिखा के भी बता दिया तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में तब तक के लिए बाय बाय गुड नाइट गाइस देखो 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 कैसे बैठी है बाय 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 मन्नू बाय बाय कर दे गुड नाइट कर सबको गुड नाइट कर गुड नाइट देख 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 अब इसको गुज्जे की आवाज़ सुनाई देगी ना कहीं पे कुछ सुनाई देगी या आवाज़ वगैरह दिख जाएगा तो भाग जाएगी मिनटों में इतने ज़्यादा आजकल बरसात में जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना उनको खाने का मज़ा इसके लगे हैं अभी भी यहाँ उधर जैसे कुछ चूहे के बच्चा था छोटा सा इतनू सा वो भी बेचारा मार दिया पर पता नहीं खाया था कि नहीं खाया था कहीं मुझे लगता है चूहिया ने बेबीज दिए हैं तो ये खाती है उनको फिर नहीं खा दियाऊंगा चूट ली होंगी से दूजी तरह से ये नहीं खाती है मोटा चूहा होगा तो खाई
गुड नाइट। गुड्डू भी है पर जल गया है पूरा, मच्छरों के लिए रखा है। अभी तो मच्छर है नहीं वैसे।